भाई यांचं आगमन झालंय. जोरदार टाळी. अमित भाई जी आगे बढ़ो. 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 अमित जी आगे बढ़ो. अमित जी आगे बढ़ो. अमित जी आगे बढ़ो. बोलो भारत माता की. वंदे वंदे भारत माता की. आज आपल्या या सभेसाठी ज्यांचे ओजस्वी विचार ऐकण्यासाठी आपण इथे आलात ते आपल्या देशाचे कणकण गृहमंत्री अमित भाई जी इथे आले. त्यांचं जोरदार टाळ्याने आपल्याला स्वागत करायचे आहे. मी आमच्या सर्व उमेदवारांना युतीच्या महायुतीच्या उमेदवारांना विनंती करतो. सुवर्णताई करंजे, मीरबाई, सर्व उमेदवार अमितजींचं स्वागत करतील. मी रामभाऊ, मीरबाई, सगळे आमचे उमेदवार जोरदार टाळ्यांनी स्वागत. अमित भाई आगे बढ़ो. अमित भाई आगे बढ़ो. त्यांच्यासोबत आपले मुंबईचे अध्यक्ष आशिषजी शेलार इथे आले. त्यांचं इथे हार्दिक स्वागत. जोरदार टाळ्याने आमचे विजयी उमेदवार अमित भाईंचं स्वागत करतात. जोरदार टाळ्याने स्वागत करा. अमित भाई आगे बढ़ो. त्यांना शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आज महाराष्ट्रात आलेले अमित भाईंना छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय श्रीराम. जय श्रीराम. तो की आमचे घाटकोपरचे उमेदवार परागभाई शाह यांच्या संकल्प पत्राचं आपण विमोचन करावं. बोला भारत माता की. वंदे. अमित भाई परागबाईंच्या विमोचन पत्राचं विमोचन करतायत. जोरदार टाळ्यांनी परागबाईंना आपण शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. ज्यांचे ओजस्वी विचार ऐकण्यासाठी आपण सर्व इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात, त्यांचे कणखर विचार ऐकण्यासाठी आपण इथे आलात. मी अमित भाईला विनंती करतो, जोरदार उठून आपण सर्वांनी जागेवर उठून अमित भाईंचं स्वागत करायचे आहे की आपण आम्हाला आपले कणखर विचार इथे मांडावे. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, मुंबई वालों की आवाज को क्या हो गया है? महायुति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की. जय 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 शिवाजी. जय 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 भवानी. मंच पर उपस्थित माइक वाले कहां बैठे, थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई.
मंच पर उपस्थित मुंबई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान आशीष सलार जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता डॉक्टर किरीट सोमैया जी, हमारे पूर्व सांसद मनोज कोटक जी, श्रीमान प्रकाश मेहता जी, दिलीप दलवी जी, सुषमा जी सावंत, श्री रवि पुंज, शिवाजी राव नालवड़े जी, सुरेश भालेराव जी, बहन योजना ठाकरे जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, घाटकों पर पूर्व के हमारे प्रत्याशी भाई पराग शाह के लिए जोर से ताली बजाइए। घाटकों पर पश्चिम से श्री राम कदम जी, आगे आओ राम कदम जी। मुलुंड से श्री मिहिर कोटेजा जी, विक्रोली से बहन सुवर्णा करंजे जी, सुवर्णा जी आगे आइए, थोड़ा सब देख पाए। मानखुर्द शिवाजी नगर से श्री सुरेश पाटिल जी, और भांडुप से श्री अशोक पाटिल जी, और आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे भैया टीवी वाले अब बैठ जाओ, मैं यहीं रहकर खड़ा रहने वाला हूं। बैठ जाओ जरा सेट कर बैठ जाइए भाई, आप भी बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा, बैठ जाओ। सबसे पहले सिद्धि विनायक जी के चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मुंबा देवी और महालक्ष्मी माता को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र की भूमि जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे देश को स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का रास्ता दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म संरक्षक संभाजी महाराज, वीर सावरकर जी, तिलक महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर आज घाटकों पर आया हूं। मैं विदर्भ में भी गया, पश्चिम महाराष्ट्र में भी गया, उत्तर महाराष्ट्र में भी गया, कोंकण में भी गया और मुंबई भी एक बार आकर गया। मैं आज आपको महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम बताना चाहता हूं। घाटकों पर वालों, सुनना है क्या आपको? जरा जोर से बोले, सुनना है ना? तो मैं महाराष्ट्र की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, यहां महायुति की सरकार बनने जा रही है और अगाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले
एक ही दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। मैं आप सभी को बताने आया हूं, उसके कुछ दिन पहले ही खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस को कहा, वादे ऐसे करिए जो पूरे हो पाए, ऐसे वादे मत करिए कि जो पूरे न हो। अब मुझे बताओ, कांग्रेस के वादों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भरोसा नहीं है। आपको है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का वादा होता है जो पत्थर पर लकीर होता है। भाइयों बहनों, मैं महाराष्ट्र की और मुंबई की घाटकों पर की जनता को कहकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त करने की मोदी की खुद की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो जो वादे किए वो पूरे किए। घाटकों पर वालों, मुझे बताओ, पूरे देश में कोई मानता था कि कश्मीर से धारा 370 चली जाएगी? कोई मानता था? भारतीय जनता पार्टी का वादा था। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे बरोबर याद है, संसद में मैं जब धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी और उद्धव शिवसेना, ये सभी के सभी काऊ 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 वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा, धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बहेंगी। भाइयों बहनों, आज मैं घाटकों पर की जनता के सामने कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 370 हटे हुए 6 साल हो गए। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया। और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया कि धारा 370 वापिस लानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, जरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड तय करो। धारा 370 वापिस लाना चाहते हो या नहीं लाना? खैर, उद्धव जी तो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, उनके जवाब की अपेक्षा मत करना। मगर मैं कहकर जाता हूं,
राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर हमारी सत्ता से भी प्यारा मुद्दा है और कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और आपने 19 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। हमारा मखौल उड़ाने वाले राहुल बाबा, शरद पवार, इनकी हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, आज तक नहीं गए हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर का निर्माण किया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ सोमनाथ का मंदिर जो बना हुआ है, इसको फिर से सोने का बनाने का काम भी अब चालू हो गया है। भाइयों, चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटाया, ठीक किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? हम ट्रिपल तलाक हटा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सभी लोग विरोध कर रहे थे, उनका काम ही विरोध करने का। भाइयों बहनों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से हमारे करोड़ों आए हैं, नागरिकता देनी चाहिए। जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी इसके लिए सीएए लेकर आए। ये तीनों की टिकड़ी ने इसका अभी हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार का बिल रखा है। कुछ दिन पहले कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर, कई मंदिर, कई सारे लोगों के घर, किसानों की भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये सुधार होने के बाद 2 लाख की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं करेगा। घाटकोपर वालों, मुझे बताओ, ये सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राहुल बाबा, सुप्रिया सुरे, संजय राउत, सभी इसका विरोध करते हैं, मगर मैं कह कर जाता हूं, इनको विरोध करने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट। किसी भी की जमीन, किसी का भी मकान इस तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं बन सकता।
उलेमाओं का एक बड़ा हुजूम, उलेमाओं का बड़ा हुजूम अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को मिला और कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको आवेदन पत्र दिया उलेमाओं के हुजूम ने, और इसमें क्या मांगा? इसमें मांगा मुसलमानों को 10% आरक्षण देना। अब भाइयों बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस देश में 50% आरक्षण हो चुका है और इसमें अगर आप 10% मुसलमानों को देना चाहते हो तो किसी का काटना, ओबीसी का काटेंगे, दलित का काटेंगे, आदिवासी का काटेंगे और उनकी वोट बैंक पे आरक्षण देंगे। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की परमिशन नहीं। मैं आज घाटकोपर की जनता को कहकर जाता हूं, जितना जोर लगाना है उतना ये राहुल बाबा एंड कंपनी लगा दे। हम माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। भाइयों बहनों, इन्होंने वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ मांगा, के मौलाना को 15,000 देने की बात की है। इसके लिए पैसा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए पैसा नहीं है। मैं आज बताने आया हूं, अगर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न होती, यहाँ पहले देवेंद्र फडणवीस जी की और अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार न होती तो मुंबई रहने जैसा न रहा। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये अब जो काम करने जा रहा है वो काम के बगैर मुंबई की स्थिति कैसी होगी? 18,600 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबा अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। इससे मुंबई को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? मुंबई अहमदाबाद देश की पहली हाई स्पीड रेलवे बनने वाली है। इससे मुंबई को फायदा होगा या नहीं होगा? 14,000 करोड़ से मुंबई का कोस्टल रोड, जिसका 87% काम पूरा हो गया है, आप यूपी की सरकार ला दो, 2 साल में हमारा कोस्टल रोड चालू हो जाएगा। इससे मुंबई को फायदा होगा या नहीं होगा? समृद्धि महामार्ग 60,000 करोड़ का 98% काम पूरा हो गया है। हमको पंचायत 10 जिलों से गुजरेगा, इससे मुंबई का व्यापार बढ़ेगा। और अक्टूबर 2024 में, अरे अक्टूबर 2025 में हमारा मुंबई का अंतरराष्ट्रीय नया हवाई अड्डा भी बनकर समाप्त होगा। भाइयों बहनों, मुंबई मेट्रो रेल परियोजना, इसके साथ साथ मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना और धारावी का पुनः विकास, ये सारे काम मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, गाड़ी वाले कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया, इन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, सीए लाने का विरोध किया, राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध किया, विकास की परियोजनाओं का भी विरोध करने का काम ये अघाड़ी की सरकार ने किया है। ये अघाड़ी की सरकार केवल और केवल इसका समर्थन
कर सकती है, अमीरों को 15,000 रुपया देने का भी समर्थन कर सकती। भाइयों बहनों, लाडली बहन योजना के तहत हर बहन के अकाउंट में हर महीना एक राशि जमा हुई, इसका भी विरोध किया। हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं, उसका भी विरोध किया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का भी विरोध किया। अहमदनगर का नाम औरंगाबाद करने का भी विरोध किया। परिवारवादी संगठन और ये जनता को गुमराह करता। अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा संविधान की ध्वजा लहरा रहे थे, काट रहे थे। पत्रकारों ने संविधान को खोल कर देखा तो ये नकली संविधान था, अंदर एक भी शब्द छापा नहीं हुआ था, सारे के सारे पन्ने कोरे। जो लोग जनता के साथ इस तरह का छलावा करे, उसको सत्ता देनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, देनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मुंबई और महाराष्ट्र का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर तभी जाकर महाराष्ट्र और मुंबई का विकास होगा। आज मैं मुंबई में शरद पवार जी को, राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार चली, आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए कितना रुपया भेजा? भाइयों बहनों, हिसाब नहीं देते, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं। 2004 से 2014 तक उन्होंने 1,91,000 करोड़ दिया, सिर्फ 1,91,000। और 14 से 24 में मोदी जी ने 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ दिया। विकास की धारा नरेंद्र ही आगे बढ़ा सकते, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा की टीम ही बढ़ा सकती है। और पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है बाबा के अघाड़ी देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है? आतंकवाद का खात्मा कर सकती है? नक्सलवाद का खात्मा कर सकती है? उनके समय में आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बम धमाके कर पाकिस्तान चले जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, पूरी और पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का हिसाब किताब चुकता करने का काम नरेंद्र मोदी जी। वोट बैंक की लालच में देश को सुरक्षित करेंगे, उनके हाथ में ना महाराष्ट्र सुरक्षित है ना देश सुरक्षित है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने महाराष्ट्र के संपूर्ण विकास का वादा बागवान में 70,000 करोड़ से महाराष्ट्र का, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र इन लोगों के झूठे वादे और गुमराह करने वाली बातों में मत आइएगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया है और 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया का 3रे
संचार तंत्र बनेगा तीसरे नंबर का। देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा की महायुति की सरकार बनाइए। मुझे बताओ घाटकोपर वाले, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे, महायुति की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।